एनीवे हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। साइन पावर 4 थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा 1 माइनस tan थीटा 9/10 के लेवल से ही है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। प्रूव दैट क्वेश्चन। ऑब्वियसली उन्हीं थीटा के लिए लिखना जिसके लिए कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, है ना? और एक्सप्रेशन सारे मीनिंगफुल हो। अब ये क्वेश्चन है, तो एक होता है कि आप ट्राई करो और एक होता है कि मैं ही सॉल्व कर दूं। ओके, तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आरएचएस का एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड ज्यादा दिख रहा है, तो उससे स्टार्ट करना सजेस्टेड नहीं है। वैसे तो कभी कभी सिंप्लीफाइड वाला भी स्टार्ट हो जाता है, बट यहाँ पर हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। ओके, कॉट थीटा को लिख देता हूं मैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा टाइन थीटा को लिख देते हैं। ओके, तो डिनोमिनेटर आपको कॉमन हो जाएगा आगे जाकर के, तो ये लिख सकते हैं हम साइन थीटा होल पावर 5 मीन्स की साइन 5 साइन ऑफ 5 थीटा नहीं है, साइन पावर 5 थीटा है। ओके, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस पावर 5 थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, तो यहां तक तो कोई भी कर लोगे। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, या तो डिनोमिनेटर में आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करो, या तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा करो, एज यू विश, है ना? दोनों ही करो, एक ही बात है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन पावर 5 थीटा, अच्छा ये मैंने, हाँ ठीक है, माइनस कॉस पावर 5 थीटा। अब इसके बाद आप क्या करना चाहोगे? चलो साइन थीटा कॉस थीटा थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो आप मार्जिन वर्क में भी रफ कर सकते हो कि a टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर 5 को आप ये लिख सकते हो कि a माइनस बी a टू द पावर 4 a क्यूब b ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी क्यूब अब प्लस बी टू द पावर 4। आप जानते हो मैं नहीं कर सकता। एक होता है आप डायरेक्टली जानते हो, तो मैं तो डायरेक्टली लिख दूं इसको। ओके, नहीं अगर जानते हो तो मैं बता रहा हूं, देखो इसको प्रोसीड करने का एक इजियर मेथड है। a टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5 को हम लिख सकते हैं a टू द पावर 5 1 माइनस बी बाई a टू द पावर 5, ये तो लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद अब देखो, इसको याद करो आप, 1 प्लस बी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी क्यूब बाई ए क्यूब बी टू द पावर 4 बाई ए टू द पावर 4, ये जीपी है। इसका क्या लिखोगे, 1 माइनस बी बाई ए टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी बाई ए, हो जाएगा ना? तो 1 माइनस यहां से 1 माइनस बी बाई ए टू द पावर 5 क्या है आपका, 1 माइनस बी बाई ए इंटू दिस, थोड़ा जगह कम हो गया, यहां लिख दो, चलो इधर लिख देता हूं। तो 1 माइनस बी बाई ए टू द पावर 5 एन इक्वल्स टू 1 माइनस बी बाई ए
1 प्लस बी बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी क्यूब बाई ए क्यूब, बी टू द पावर 4 बाई ए टू द पावर 4। ओके, इसको मैं a टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5 लिखूं तो a टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस बी बाई ए इंटू 1 प्लस बी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी क्यूब बाई ए क्यूब, बी टू द पावर 4 ए टू द पावर 4। तो ये आ जाएगा a माइनस पी, इसमें से एक a मल्टीप्लाई कर देंगे और a टू द पावर 4 इधर वाले टर्म में सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, a टू द पावर 4 a क्यूब b a स्क्वायर b स्क्वायर ए बी क्यूब अब प्लस b टू द पावर 4। आ गया ना? आया? तो ये सब कितने लोगों को पहले से आता था, ये अपने आप से पूछो, है ना? तो आप लोग एक तो इतना स्ट्रांग मैथ्स में रहते नहीं जितना रहना चाहिए, और मैथ्स को टाइम भी कम दो, तो ये तो बहुत गलत चीज है। मतलब ये डिफेंड नहीं कर पाओगे आप बाद में। तो ये हो गया। अब हम इतना सारा इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको सेटअप किया, ठीक है? तो अब ये जो क्या हो जाएगा, अब ये आ जाएगा आपका तो ऊपर जो है आपका, चलो LHS नीचे लिख देता हूं मैं, है ना? तो LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, क्या आया था? साइन टू द पावर 5 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो a टू द पावर, अब यहां से चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, a टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर 5 अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू दिस। या तो चलो मैं एक बार और लिख ही देता हूं, क्या पता आपको फिर से दिक्कत हो। तो मैं इसको लिखूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, a माइनस b हो गया, a टू द पावर 4 साइन पावर 4 थीटा अब प्लस साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा कॉस पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको काट देंगे। ओके, वैसे ये स्टेप हम स्किप भी कर सकते थे, काट लेते पहले ही। अब मैं नहीं कर सकता कि आप कितना समझते हो, कहीं पे दिक्कत हो तो बता देना। अगर मेरे को आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और नहीं आएगा तो बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा ट्राई करके। ओके, तो आ गया साइन टू द पावर 4 थीटा साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा कॉस पावर 4 थीटा। अब ये दोनों टर्म को एक साथ कलेक्ट करो, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा, और ये दोनों को देखना, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लो, तो साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और एक बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और एक हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये हमने क्लास में किया ही था। चलो कोई बात नहीं, सब याद नहीं करना है, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर अब माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख दो, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। नहीं, इक्वल्स टू RHS लिख दो, आपको तो अच्छा लगेगा लिखने में, है ना, कि इक्वल्स टू RHS से बहुत आनंद मिलता है कि इक्वल्स टू RHS। अगर जब नहीं आता है तो बोलते हैं कि टाइम किल हो जाता है। ओके, ठीक है, तो आ गया, देख लो RHS क्या था, यही था।
और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस ए तो लिख ही सकते हैं। अलजेब्रा में नंबर्स को a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, और माइनस को तो आप हैंडल कर, मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि इसमें मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन यूज किया जो कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया, चाहे आपने 8, 9, 10 में कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा। और ये जो अभी हमने a टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर 5 सेट किया, ये तो हमने पहले कर रखा था। हाँ बोलो दक्ष। Sir, can you please explain? क्या? क्या एक्सप्लेन करना है इसमें? Hello. हाँ बोलो दक्ष, क्या एक्सप्लेन करना है इसमें? Sir, derivation of a to the power 5 minus b to the power 5. तो मैंने पूरा ड्राइव कर दिया। Yes, sir. Can you please explain the process once क्या again? प्रोसेस? बात ये कि मैं इसमें प्रोसेस में कहाँ पे एक्सप्लेन करूँ? तुम ऐसे इतना ब्लंट क्वेश्चन पूछते हो कि एक्सप्लेन मतलब एवरी स्टेप्स। कौन सा स्टेप Sir, है? second step. हाँ From first to second. इसमें कौन सा? यहाँ से a टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर, सॉरी 1 प्लस b बाई a प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b क्यूब बाई a क्यूब प्लस b टू द पावर 4 बाई a टू द पावर 4। Yes, sir. ये तो जीपी है, कॉमन रेशियो b बाई a। But from first step से ये कैसे आया हमारा? कौन सा? ये So first step a to the power 5 into 1 minus b by a to the power 5. उससे हमने gp कैसे लिखा सीरीज? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि देखो, मैं बोल रहा हूँ कंसीडर जीपी सीरीज, मतलब 1 प्लस बी बाई ए प्लस बी बाई ए होल स्क्वायर बी बाई ए होल क्यूब बी बाई ए पावर 4, है ना? अब इसका सम क्या होगा बताओ? 1 upon 1 minus b by 1 माइनस sorry 1 minus b by a to the power 5. 5 कहाँ से? Sorry, power 4. 5 Sorry, किस? sorry. Upon 1 minus b by a. हाँ तो 5 कहाँ से लिख रहे हो आप? पावर 5 Sorry. एक्सपोनेंट? No, sir. 4. नहीं 5 ही होगा। नो सर 4 क्या है? 5 ही सही है। 4 कहाँ सही है? 5. एक सेकंड 5 ओके सर। नहीं मैथ्स में ऐसा नहीं होता है। मैथ्स में ऐसे एग्री नहीं करते। ये आधे मन से एग्री करेगा -2 आ जाएगा बाद, है ना? वो उसका मतलब नहीं है। दो मेथड था मैंने आपको बताया था। इसके बाद का जो जीपी का टर्म होता है वो यहाँ लिखते हैं। या तो आप फॉर्मूला याद रखो 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर टू द पावर n, बट वो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 तक के लिए। ऐसे तो बहुत गलत हो जाएगा ना, पढ़ भूलते जाओगे, बोलोगे बार बार बताओ। आज के स्टूडेंट की ये हैबिट बहुत खराब है कि कभी भी भूल जाते बोलते वापस बताओ, और फिर बाद में बोलते, थोड़े दिन बाद बोलते कि सिलेबस कहाँ पे है। फिर बोलेंगे बाद में कि हमें रिवीजन भी कराओ। यार दिमाग पे जोर डालो ना, आपके पास तो टाइम है ना पढ़ाई करने का। दिमाग पे जोर तो डालना पड़ेगा ना बेटा, ऐसे नहीं काम चलेगा। मैं डांट दूं, Yes, sir. नॉट जोकिंग। मैं तो डांटता हूँ बच्चे को, परेशान मत हो ना यार। Yes, sir. ऐसे जगह पे टाइम बर्बादी करते रहो, दिक्कत है ना। या तो आप इसको याद कर लो, या तो फिर इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा R to the power 5. यहाँ पे लिखते हैं। मैंने तो क्लास में बताया था। इसमें एक फायदा होता है कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स के जरूरत ही नहीं पड़ता। जैसे एपी के सीरीज के सम करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स का होना, नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बट यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा और फोकस होकर पढ़ाई करो, मेरे को दिक्कत आएगी। और आर के जगह बी बाई ए। ओके ओके। अब इसके बाद और बताऊं, 1 माइनस बी बाई ए to the power 5 and equals to 1 minus b by a into 1 plus b by a plus b square by a square by a cube
बी टू द पावर 4 बाई ए टू द पावर 4, इसको लिख दूँ मैं a to the power 5 minus b to the power 5 by a to the power 5 by a minus b by a, और इसको लिखूँ मैं, ये a था, नहीं ये 1 था, तो a to the power 4 a cube b a square b square plus ab cube b to the power 4 अब by a to the power 4, इसको काट दूं, assuming denominator not 0 तो ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा a to the power 5 minus b to the power 5 a minus b a to the power 4 a cube b a square b square a b cube b to the power 4। ये कभी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी इसकी आज तक लाइफ में? नो सर, ये तो पढ़ाया था। कौन पढ़ाया था? तो पीआरएमओ के लेक्चर में। फिर ये पीआरएमओ सब छोड़ दो, आ जाओ आईटी। तो वो तो बंद हो गया। यस सर। हाँ, नहीं तो 2 नाव पे पाँव रखोगे ना तो रिवर में गिर सकते हो। वो तो सर बंद ही हो गया था इसीलिए, है ना? 2 नाव पे पाँव रखने वाले को पता है क्या, कभी कभी अगर बैलेंस बिगड़ता है ना तो किसी भी नाव में नहीं बचते रहते हैं। जब बैलेंस बिगड़ता है तो, बैलेंस चलता है तो बहुत मजा आता है, बैलेंस बिगड़ता है तो दिक्कत आती है। तो प्री आरएमओ पढ़ने वाले को तो अलजेब्रा आना ही चाहिए। प्री आरएमओ को अलजेब्रा और ज्योमेट्री क्लासिकल मैथ्स पूछते हैं, नहीं? क्लासिकल मैथ्स पढ़ने की इच्छा कितने लोगों को है ना? लोगों को चाहिए यार, लोगों को चाहिए एकदम ज्योमेट्रिकल फिगर के साथ क्वेश्चंस, जब तक एकदम नहीं हो फीलिंग के साथ पढ़ाई। इसमें तो फीलिंग आती ही नहीं है। अब बताओ इस फॉर्मूला को देख के क्या फीलिंग आ रहा है? मान लो कोई स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा तो बोलेगा यार सर तो बोरिंग पढ़ाते हैं। अब ये तो कोई मतलब ही नहीं है ना। आइंस्टाइन न्यूटन सब ग्रेट मैथमेटिशियन था, है ना? मेरे हिसाब से न्यूटन अपने आप को मैथमेटिशियन कहलाना ज्यादा फेवर करता होगा, प्रीफर करता होगा ओवर कि उसको कोई फिजिकिस्ट बोले। उसने क्या बोलते हैं, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलस को इन्वेंट कर दिया। और हमारे स्टूडेंट जो मैथ्स पढ़ना ही कम चाहते हैं, अब हो गया 2 बार करवाया मेरे से, मगर मैंने दूसरी बार किया तो थोड़ा चेंज किया। सेम चीज आपको पढ़ने लिखने में एक्सपेक्ट करता हूं। अगर एनी वेरिएशंस अवेलेबल है तो आप चेंजेस कर सकते हो जब पढ़ते हो और रिवाइज करते हो तो। एक मिनट, हो गया? और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, थोड़ा सा और डिटेल में मैं जाता हूं, है ना? एक फंक्शन को मैं एफ थीटा मानता हूं। फंक्शन पढ़ाया ना तो फंक्शन को यूज करेंगे। एक फंक्शन को मैं एफ थीटा मानता हूं, साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा अब प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस टाइन थीटा। और एक फंक्शन को मैं जी मानता हूं, फंक्शन ऑफ थीटा। ये वेरिएबल आप एक्स भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो, ऐसे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, धीरे धीरे आप फेमिलियर हो जाओगे। तो इसको मैं मान लूं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। पहला क्वेश्चन है कि वेदर एफ इक्वल्स टू जी। बोलो वैभव अग्रवाल, क्या पूछना चाह रहे? क्वेश्चन आंसर बताना। हाँ बोलो। सर नहीं होंगे क्योंकि थीटा मतलब
45 डिग्री और इन सबके डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन तो दोनों का सेम नहीं है ना। टर्म्स यूज करो ना यार, जो टेक्निकल जो कि मैथमेटिकल टर्म्स हैं कि बोथ फंक्शंस हैव डिफरेंट डोमेन्स एंड देयरफॉर कैन नॉट बी इक्वल। अब दोनों फंक्शन का अगर डोमेन सेम होगा तो उस केस में हम देखेंगे कि ईच एंड एवरी नंबर पे जो कि डोमेन में लाई करता है उस पे वैल्यू सेम है या नहीं। ओके तो चलो एफ नॉट इक्वल टू जी, गुड। जी तो डिफाइंड फॉर एवरी थीटा है और यहां तो बहुत सारे थीटा रिजेक्ट होगा। चलो ठीक है, थीटा पे हम अगर कंडीशन लगा के एफ इक्वल टू जी लिख सकते हैं, तो कौन कौन सा थीटा पे हम कंडीशन लगाएं जिसके लिए कि एफ इक्वल टू जी होगा। नहीं, ये सब क्वेश्चन में भी दिमाग चाहिए होता है। हाँ बोलो। सर 0 डिग्री मतलब कि वो एक तो 0 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री और फिर पाई 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 प्लस करके कर देंगे अपन। यूनिट सर्कल आपको हेल्प कर रहा है ना। जैसे एफ इक्वल टू जी किसके लिए होगा तो मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दूं, एक फंक्शन एच मान लेता हूँ, एफ नॉट इक्वल टू जी हो गया, ठीक है ना। अब एक मैं नया फंक्शन डिफाइन करता हूँ एच ऑफ थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर थीटा को मैं रिजेक्ट करता हूँ कुछ। ओके तो एक तो है कि कॉस साइन थीटा लिख रहे हैं और कॉस थीटा लिख रहे हैं, है ना। नहीं, कॉट थीटा लिख रहे हो यहाँ पे और टाइन थीटा लिख रहे हो, तो कॉट थीटा कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, जहाँ पे टाइन साइन थीटा 0 होगा, है ना। और कॉस टाइन थीटा कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, जहाँ पे कॉस थीटा 0 होगा। तो मल्टीपल ऑफ पाई/2 तो सब गया। ओके जैसे कि यूनिट सर्कल से भी अगर देखते हो आप तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉस 0 हो जाए, साइन 0 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा, यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, यहाँ कॉस 0 हो जाएगा। और ऐसा होने से कॉट या टाइन में से एक डिफाइन नहीं होगा। दूसरी बात है कि टाइन थीटा जब 1 होगा तो ये दोनों भी जाएगा, और टाइन थीटा 1 और कॉट थीटा 1 इक्विवेलेंट है, तो इतने सारे नंबर्स आपके रिजेक्ट होंगे। अब फिर करना पड़ेगा आपको, तो लिखने के लिए सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होगा, मैं लिख दूं यहाँ पे थीटा नॉट इक्वल्स टू n π/2, थीटा नॉट इक्वल्स टू n pi plus π/4 where n is an integer। धीरे धीरे आगे जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इक्वेशंस पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा। इसके बाद जो चैप्टर है ना ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का है कि साइन थीटा कब हाफ होता है, साइन थीटा कब 0 होता है, साइन कॉस थीटा कब 0 होता है। नॉट टफ, इतना समझ में आया आपको? मेरे हिसाब से मैंने लिख दिया सब, ठीक है। हाँ श्रेयांश बोलो। सर वो गलती से ले गया था। ओके तो ये समझ में आ गया, ये आगे के चैप्टर में काम आएगा और ये फंक्शन वंक्शन जब पढ़ेंगे तो। अब ये कंडीशन अगर हम थीटा पे लगा दें तो h इक्वल्स टू एफ हो जाएगा। बट इस केस में g नॉट इक्वल्स टू एफ होगा इवन इफ एक्सप्रेशन सेम। ओके सच थिंग्स का डिटेल स्टडी हम कैलकुलस में ज्यादा करते हैं, या हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में भी थोड़ा करेंगे, बट वहां पर पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग होता है। और हम डिनोमिनेटर को ज्यादा नजर रखते हैं कि डिनोमिनेटर कब 0 हो रहा है, कब 0 हो रहा है। हाँ बोलो तन में।
सर वो कुछ नहीं, बस मैं वही सोच रहा था कि इसमें थीटा ऐसे भी डिफाइन हो सकता था, वैसे आपने वही लिखा है कि n थीटा नॉट इक्वल्स टू n पाई एंड थीटा नॉट इक्वल्स टू 2n + 1 पाई बाय 2। theta not equals to n pi by 2 and theta सर not equals to n pi plus pi by 4. यस सर, तो सर मैं वही कह रहा था, हाथ फिर गलती से ऊपर रह गया था। हाँ, मगर ये सब चीजें थोड़ा क्लास में इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है, हम ओके सर। मेंटेन करें और टाइम बर्बादी कम करें। ओके सर। सही है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बाद में ये सब चीजें हम बाद में ज्यादा सीख जाएंगे, अभी तो बस मैं एक्सपोज करना चाह रहा हूँ आपको कि चीजें कैसी होती है। जैसे ऐसे क्वेश्चन लिख के दे देगा और जो भी। अब देखो और डिटेल में जाते हैं हम थोड़ा सा, ये तो आपको समझ में आ ही गया। अब हम सबसे पहले रीजन की फंक्शन जी इजियर है, हम जी की बात करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन जी थीटा क्या आया हमारा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस हाफ साइन 2 थीटा माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, है ना, वेरी इजी। इसमें क्या फायदा हुआ कि यहाँ पे थीटा दो जगह दिख रहा है ना, और इसमें थीटा आपको एक ही जगह दिख रहा है, तो इसका फायदा मिलता है। एक्सप्रेशन जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में, सिंपल क्वाड्रेटिक में दो जगह एक्स दिखता है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर करने से एक्स एक ही जगह में दिखता है, तो उसका फायदा तो होता ही। अब ये साइन थीटा में, साइन 2 थीटा में क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम फैक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर भी करते हैं। ओके, तो चलो मान लो कि आप 1/4 कॉमन ले लो, वैसे तो कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 4 + 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ओके, इसको 1/4 5 माइनस 1 माइनस साइन 2 थीटा होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा क्या? बनेगा ना? ये तो कंप्लीटिंग स्क्वायर हुआ। और थोड़ा सा एनर्जी लेवल अपने दिमाग का और चेहरा का ज्यादा रखो, मुरझा के मत बैठो यार, बहुत बहुत तकलीफ होती है ना। सही है ना, एनी स्टूडेंट सही है? ये तो वैसे दिख जाएगा 5 - 1 4। यस सर। एक स्टेप लिख दो बीच में। ओके, अब देखो इस फॉर्म का कितना फायदा होता है। वैसे मैं आपको आगे क्लास में पढ़ाऊंगा और क्लास में एग्जांपल भी लूंगा, बट आप ये सब जानते हो सब। 1 साइन 2 थीटा, जैसे कि साइन थीटा, साइन थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ऐसे साइन ऑफ द ट्वाइस ऑफ साइन थीटा लाई करेगा बिटवीन -2 and 2। बट साइन 2 थीटा जो होगा वो भी लाई करेगा -1 से 1 के बीच में ही। साइन 4 थीटा लिखेंगे तो भी वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, बट इधर 2 होना अलग है और ये अंदर 2 होना अलग है, साइन ऑफ 2 थीटा। ये कंपोजिट फंक्शन में बाद में पढ़ते हैं, बट हमने कंपोजिट फंक्शन अभी फंक्शन में नहीं पढ़ा है, बट इंट्यूटिवली करेंगे हम। थीटा कुछ भी लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो थीटा कुछ भी लेंगे तो 2 थीटा की वैल्यू भी कुछ, मतलब थीटा इंटायर रियल नंबर है, तो यहां भी 2 थीटा इंटायर रियल नंबर होगा, तो 2 थीटा भी रियल नंबर ही होगा, रियल नंबर के बियॉन्ड थोड़ी जाएगा। अगर थीटा रियल है तो 2 थीटा भी रियल ही होगा, रियल के बियॉन्ड थोड़ी जाएगा। तो सारे नंबर्स का अगर हम रियल नंबर का साइन लेंगे तो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो साइन ऑफ थीटा -1 के बीच में लाई करेगा, तो साइन ऑफ 2 थीटा भी -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो ये सब मैं क्लैरिफिकेशंस के लिए आपको बताया
कि 2 sin थीटा -2 से 2 के बीच में लाई करेगा, बट sin थीटा -1 से 1, sin 2 थीटा भी -1 से 1, sin 4 थीटा, sin 100 थीटा लिख लो आप -1 से 1, cos 100 थीटा -1 से 1। तो इतना तो फील कर रहे होगे मेरे हिसाब से। अब आ गया हो तो sin 2 थीटा लाई बिटवीन -1 एंड 1, तो माइनस sin 2 थीटा किसके बीच में लाई करेगा? बोलो, कोई बोलो। -1 to 1। -1 to 1 है ना? ओके गुड। इनइक्वालिटी रिवर्सल हुआ, बट रिवर्सल होने के बाद भी आपका वही रह गया, 1 बिकम्स -1, -1 बिकम्स 1, एंड इनइक्वालिटी रिवर्स करने से फिर आपका वही आ जाए। अब 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा? नहीं सॉरी, sin 2 थीटा किसके बीच में लाई करेगा? सर 0 to 2। 0 to 2, गुड। इसको स्क्वायरिंग कर दूं, किसके बीच में लाई करेगा? 0 to 4। 0 to 4। ओके। वैसे तो तुम लोग ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तुम तो एक्सप्रेशन में डाल देते हो कि sin 2 थीटा 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उससे मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगी, है ना? तुम लोग तो टाइम सेविंग मोड में रहते हो। ओके, तो क्या था हमारा ये ऊपर? अब माइनस कर दूं इसको। मैं तो क्या करता हूँ, ज्यादा चीजें लिखता हूँ, मेरे को तो लिखने में मजा आता है। -4 से 0, ओके। और क्या था हमारा? 5 ऐड कर दूं, ओके। 4 से डिवाइड कर दूं, Yes, sir. बहुत काम का है सब। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो इग्नोर, ओके। देन यही तो Yes, हमारा, sir. यही तो हमारा जी थीटा था, यही था ना? यस। तो जी थीटा क्या आया आपका? रेंज आ गया ना जी का, Yes, sir. है ना? रेंज में तुम और रिच हो गए पहले से। फंक्शन में जो हम फंक्शन जब हमने पढ़ाया था साइन कॉस नहीं पढ़ाया था, तो अब तो और रिच हो गए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे तुम्हारी रिचनेस बढ़ती जाएगी, और अगर आपने सच रिचनेस को क्वेश्चन सॉल्विंग में अप्लाई कर लिया तो आप जीतोगे। और एग्जामिनेशन बॉडी अगर सच रिचनेस को आपसे बेटर अप्लाई किया और आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाए, तो एग्जामिनेशन बॉडी जीतेगा आपके ऊपर। आ गया ना? Yes, sir. कितने लोग क्या करते हैं, जैसे मैं नहीं चाहता हूं कि आप शॉर्टकट में अभी रहो, क्योंकि आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है। बट कुछ लोग क्या करते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, वो बोलते हैं कि जी की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब ये मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि ये माइनस है ना? अब ये मिनिमम कब होगी? ये मिनिमम क्या होगी? 0। 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो 0 आ जाएगी। तो ये मिनिमम 0 होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? 5/, वही आया था, देख लो, 5/4। नहीं, हम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, ये मैक्सिमम होगी, तो इसकी मैक्सिमम कब आएगी? -1 से 1 होगा, तो -1 लेने से मैक्सिमम आएगी। स्क्वायर किया हुआ ना यार, -1 लेने से 1 माइनस साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस -1 2 आ जाएगा, तो 2 कर देंगे तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया? 1 हो गया, तो 1/4 मिनिमम आ गया। अब देखना यहाँ पे जी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हुआ? 1/4। मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ? 5/4। और इन बिटवीन सारे वैल्यूज लेगा, इन बिटवीन सारे वैल्यूज लेगा वो। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंप्लीटनेस, जो कि हमने रियल नंबर को हमने जब रियल लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, तो वहां हमने बोला था कि रियल लाइन कंप्लीट है, और लाइक दैट उसमें इंट्यूटिव नोशन और ये सब जो लिखा हुआ था
गजब का लिखा हुआ, तो वो पैराग्राफ आप पढ़ सकते हो। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन तो अच्छा नहीं था, क्वेश्चन तो बस सिंपल था, प्रूफ डेट था बस। अब बताओ, तो जी थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, ये सब क्वेश्चन देगा एग्जाम में तो लिख लोगे ना यार, कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या है। तो मैक्स जी, मिन जी, सब आ जाएगा ना। यस सर। सम, अब ये सब तो टाइम पास है। रेशियो, तो ये तो कर लोगे आप जरूरत पड़ने पे। अब फंक्शन एफ पे आते हैं। एफ वाला कर लोगे आप क्या? एफ थोड़ा ट्रिकी है। थोड़ा सा टफ है वो। फंक्शन एफ थीटा लिखेगा साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। नहीं, इसको सिंप्लीफाई हमने किया तो क्या लिखा हमने? 1 माइनस, वही लिखेंगे जो अभी लिखा हुआ था, 1/4 टाइम्स 5 माइनस 1 माइनस साइन 2 थीटा होल स्क्वायर। ये तो ठीक है, विथ कंडीशन कि थीटा नॉट इक्वल्स टू, इधर लिख देता हूं मैं, इधर जगह इधर है ना, थीटा नॉट इक्वल्स टू। अब ये सब देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। क्या था थीटा नॉट इक्वल्स टू n π/2, थीटा नॉट इक्वल्स टू n π + π/4। ऑब्वियसली n एन इंटीजर है, ये है। तो जब भी ये सब थीटा होगा तो आपका क्या होगा, ये सोचना है बस। तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा। साइन 2 थीटा की कौन कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करनी पड़ेगी? थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। थीटा अगर n π/2 होगा तो साइन क्या आएगा? देखो, थीटा अगर n π/2 हुआ, बहुत लंबा जाएगा, थोड़ा लंबा होगा ये। तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 2 n π, साइन ऑफ n π तो 0। तो साइन 2 थीटा 0 नहीं हो सकता, समझ में आया? साइन 2 थीटा 0 नहीं हो सकता। तो साइन 2 थीटा जब 0 होगा तो यहां पे देखना कि एफ थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ये होगा नहीं। तो साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0, साइन 2 थीटा नॉट इक्वल्स टू 0, देन एफ थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? फॉर एफ थीटा नॉट इक्वल्स टू, या साइन 2 थीटा 0 करके कर लो आप, इक्वल टू 0, इक्वल ही ले लेता हूँ। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 0 करना, साइन 2 थीटा, तो 1/4 5 अब माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 2 थीटा 0 नहीं हो सकता, और उस केस में आपको प्रॉब्लम 1 की प्रॉब्लम आ सकती है। बट वैसे और भी चीजें देखनी पड़ती है, इतना आसान नहीं, थोड़ा टफ है, ये ट्रिकी हो जाएगा। आप खुद ट्राई करके देख सकते हो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि टाइम लगेगा इसको डिसाइड करने में, केसेस छूट भी सकता है। थीटा नॉट इक्वल टू n π/4, चलो देखते हैं। बात यह है कि यहां से तो 1 नहीं आया, बट कोई और थीटा पे 1 आ सकता है क्या? या साइन 2 थीटा 0 करके देखूं, उल्टा करके देखूं, रिवर्स। साइन 2 थीटा 0 का मतलब क्या हुआ? 2 थीटा नॉट इक्वल टू n π, 2 थीटा इक्वल टू n π, थीटा इक्वल टू n π/2। हाँ, तो इसको तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा।
ये रिजेक्ट होगा, 1 नहीं आएगा रेंज में। ओके, अब एक हुआ थीटा इक्वल्स टू n पाई, यूनिट सर्कल से देख लो आप, यूनिट सर्कल से भी देख सकते हो आप। ये देखो कौन कौन सा था, एक ये था, ये, इन सब में sin 2 थीटा 0 हो जाएगा, या तो sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा cos थीटा में एक 0 होते ही 0 आ जाएगा, तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। और जब ये दोनों नंबर होगा, ये दोनों नंबर के लिए n पाई बाई 4 के लिए sin 2 थीटा क्या होगा, तो sin 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 टाइम्स 1 बाई रूट 2 टाइम्स 1 बाई रूट 2, तो या तो 2 थीटा, हाँ 1 ही आएगा फिर ये, और इसके लिए भी 1 ही आएगा, इसके लिए भी 1 ही आएगा, 1 ही आ रहा है बस, इसका मतलब हम उधर से भी जा सकते थे। तो sin 2 थीटा 1 नहीं होगा, बट sin 2 थीटा 1 किसी और के लिए भी हो सकता है क्या, नहीं होगा मेरे हिसाब से, या sin 2 थीटा 1 को सॉल्व करो, तो ये तो थोड़ा दिक्कत होगा आपको, इक्वेशन सॉल्विंग में सीखेंगे ये सब, ऐसे होता बहुत आसान है। sin 2 थीटा 1 क्या होगा, 2 थीटा को मान करके, तो 1 यहाँ पे होता है बस, तो 2 थीटा इक्वल्स टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2, या इसमें दिक्कत है, तो 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, तो यही तो आएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4, अरे वाह, तो थीटा नॉट इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4 था, समझो, दिमाग पे जोर डालो। तो sin 2 थीटा 1 नहीं होगा, तो sin 2 थीटा 1 होगा, तो sin 2 थीटा 1 है, तो आपका ये इसका वैल्यू कितना आ रहा है, एफ थीटा कितना आ जाएगा, वैसे तो डिफाइंड ही नहीं होगा, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको, एफ के जगह मैं जी ही लिखता तो ज्यादा अच्छा रहता, तो जी थीटा कितना होगा फॉर 5 बाई साइन 1 लेते हैं, 1 कहाँ गया, इसको 1 लेते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो 5 बाई 4, ओके। तो मेरे हिसाब से आपका फंक्शन एफ थीटा का रेंज जो आएगा, अच्छा क्वेश्चन था ये, 5 बाई 4 नहीं होगा, क्या आ रहा था 1 बाई 4 तो हो जाएगा वो, तो 1 बाई 4 होगा, 5 बाई 4 नहीं होगा, और साथ में 1 भी नहीं होगा, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 बाई 4 लेस देन एफ थीटा लेस देन 1, और 1 लेस देन एफ थीटा लेस देन 5 बाई 4, तो रेंज एफ जो आएगा 1 बाई 4 to 1 और यूनियन 1 to 5 बाई 4, ये 5 बाई 4 लिखा हुआ है, सॉरी ओपन ही है, फिर से लिख दूं यार, रेंज f इक्वल्स टू 1 बाई 4 to 1 यूनियन 1 to 5 बाई 4, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f आ जाएगा, मैक्सिमम f इक्वल्स टू, नहीं मिनिमम f, मैक्सिमम f डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम f इक्वल्स टू 1 बाई 4, मैक्सिमम f डज नॉट एग्जिस्ट। 5 बाई 4 को अप्रोच नहीं कर पाएगा, क्लोज पहुंच जाएगा बट अप्रोच नहीं कर पाएगा, सच थिंग्स हम कैलकुलस में ज्यादा पढ़ते हैं। सर
सर एक की समझिए सर, एफ थीटा सर 1 क्यों नहीं होगा? 1 नहीं आ रहा ना, रिजेक्ट हो रहा ना, कि 1 होने से क्या हो रहा ना कि साइन थीटा या कॉस थीटा, ये यहाँ देखो, यहाँ कॉट थीटा 1 हो जाएगा फिर। सर देखो tan थीटा और कॉट थीटा डिफाइन होने के लिए साइन थीटा कॉस थीटा 0 नहीं होना चाहिए, और साथ में कॉट थीटा -1 डिनोमिनेटर में है या tan थीटा -1 डिनोमिनेटर में है, तो tan थीटा 1 भी नहीं होना चाहिए। तो इन सब से आपका रिजेक्शन हो रहा है। फिर भी मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया है, आपके पास तो रिकॉर्डिंग में देख लूंगा, या आपके पास लिखा हुआ है, उसको आप अपना दिमाग खपाओ। अगर थोड़ा कम भी अभी होता है तो कोई बात नहीं है, बाद में हम सिमिलर स्टैटिक कैलकुलेशन बहुत करते हैं, इन्हीं को बाद में कंपोजिट फंक्शंस के नाम से समझते हैं बहुत कुछ, और फिर उनके डोमेन रेंज की बात करते हैं। टर्मिनोलॉजी नया लाते हैं और कंसेप्ट ऐसा ही रखते हैं। क्लियर है ना? मैंने पहले बता दिया था कि थोड़ा टफ हो जाएगा, समझो, है ना, बट मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया। अभी इतना अच्छा क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी, बट धीरे धीरे सीख जाओगे। यस सर सर अपन जब एफ थीटा से जी थीटा तक आए क्वेश्चन में, तो उसमें कभी ऐसा होता है कि इंटरमीडिएट स्टेप में अपन कोई ऐसी आइडेंटिटी यूज करते हैं जिसके लिए अलग से डोमेन डिफाइंड होता है? हाँ, अलग से होता है, मगर सच थिंग्स आप इग्नोर कर रहे हो। ओके सर। हर तरह प्रूफ दैट क्वेश्चन में इग्नोर कर रहे हो कि कहाँ जहाँ पे 0 हो रहा है उसको आप नहीं देख रहे हो। वही जब बाद में जब फंक्शन टॉपिक को डिटेल में पढ़ोगे और ये सब करोगे तो वहां पर चीजें स्ट्रिक्ट हो जाएगी। नहीं सर, जैसे आपने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आगे पूरा एनालिसिस नहीं पड़ेगा ना कि हाँ वैसे मेरा या नहीं। यहाँ तो हमें देखना पड़ रहा है ना, क्योंकि हम थोड़ा ज्यादा छेड़ रहे हैं क्वेश्चन को। कम छेड़ते तो जरूरत ही नहीं था कुछ। ओके सर। चलो आगे बढ़ो, बहुत हो, अब अपना दिमाग तुम लोग चलाओ। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अकेले क्वेश्चन आज के डिस्कशन के लिए काफी है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। साइन पावर 4 है ये x, अब प्लस 4 कॉस स्क्वायर x स्क्वायर रूट ले रहे हैं, अब माइनस कॉस टू द पावर 4x अब प्लस 4 साइन स्क्वायर x इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं। ओके ये ज्यादा टफ नहीं है। तो एक्सप्रेशन इक्वल्स क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4x 4 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर x, बस इतनी लिखते ही हो जाएगा ये, माइनस कॉस टू द पावर 4x 4 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। कभी कभी इतनी से काम चल जाता है। अब दिख रहा है आपको? यस सर, दिख रहा है। क्या लिखूं मैं इसके बाद? हाँ बोलो बोलो जो mod of sin, हाँ the mod of sin square x minus 2. मॉड ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस 2। मॉड क्यों लिखना चाह रहे हो? चलो तुम जो बोलते हो वही लिखो, मैं अलग करके लिखता हूँ थोड़ा, है ना। तो मॉड ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस 2 ये क्या होगा? मॉड ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस 2 को हम ओपन मतलब मॉड हटा सकते हैं क्या? यस सर। सर 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यस सर 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 के बीच में लाया करता है इसलिए।
ये आ जाएगा ना, तो फिर मॉड क्यों रखें? यस सर। मॉड का रखने का मतलब नहीं है। नहीं, अभी आपको लिखने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी तो मैं तुम्हारा एनालिसिस अलग करके कर रहा हूँ। मैंने बोला ही नहीं कि आप ऐसे लिख लो, है ना। मेरे को लिखना होता तो मैं वहीं पे लिख देता इसको, मॉड को, क्योंकि ये नेगेटिव है। एनीथिंग नेगेटिव है तो मॉड बी इक्वल्स टू माइनस बी इफ बी इज नेगेटिव, सही है ना। यस सर। बट कोई स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा, इसको 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर का रूट लिखेगा, और इसको 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का रूट, और इसको 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देगा, 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देगा। मतलब साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का मॉड क्यों लिखा हमने? 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मॉड क्यों नहीं लिखा? या जब a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी माइनस ए होल स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर होता है, तो b का स्क्वायर लिखना या माइनस b का स्क्वायर लिखना है, तो डिसीजन आपके ऊपर है ना। तो ये तो ज्यादा अच्छा था ना। अब देखो, सोचो आप, इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x आ गया। ओके तो सच प्लेसेस पे अगर आप अपना दिमाग, मॉड को इंट्रोड्यूस करना बढ़िया चीज है। मॉड को जब वो नंबर नेगेटिव भी है, सम एक्स के लिए और सम एक्स के लिए पॉजिटिव भी है, तब हम मॉड रखें। अगर वो ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव है, या ऑलवेज नॉन पॉजिटिव ऑलवेज नॉन नेगेटिव है, ज्यादा बेटर वर्ड है, क्योंकि जीरो को तो आप कहीं भी इंक्लूड कर सकते हो, तो फिर हम मॉड को जो है सजाने की चीज थोड़ी रखना है यार, सजाने के लिए थोड़ी लिखना है। हाँ, ये नहीं है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई भी एक्स रिजेक्ट नहीं होगा, है ना। अगर मैं इसको मानूं, यहाँ पर भी मानूं कि फंक्शन एफ लिखूं, और एक फंक्शन जी लिखूं, एफ इक्वल्स टू जी होगा क्या? होगा ना? यस यस सर। अभी आपको लग रहा है कि ये सब आसान क्वेश्चन है, बट मुझे नहीं लगता कि सब आसान। टाइम के साथ धीरे धीरे एक्सप्रेशन और कॉम्प्लिकेटेड होगा, फंक्शंस भी थोड़े, फंक्शंस के रूल्स भी थोड़े और एक्स्ट्रा ऐड होंगे। 9-10 तो में भी तो आपने साइन कॉस पढ़ा था, बट अब रूल्स ऐड हो रहे हैं। तो वही होता है, रूल्स ऐड होता है, नया नया वे आता है, और उस न्यू रूल्स, और आपको विद इन रूल्स, है ना, विदाउट वायलेटिंग एनी रूल्स आपको खेलना है। विदाउट वायलेटिंग एनी रूल्स आपको खेलना है। चलो, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आपको कि एफ इक्वल्स टू जी। फिर तो डोमेन ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ जी भी बराबर है, तभी तो कर रहे हो ऐसा आप। और रेंज भी सेम है, तो रेंज जी क्या होगा? रेंज एफ या जी जो भी बोलते हो आप, रेंज एफ क्या है? -1 से 1। ओके, जैसे sin 2x cos 2x lie between -1 and 1। अगर x को आप सारे परमिसिबल x लेते हो तो लाई करेगा -1 से। ये सब जो थोड़ा सा स्मार्टनेस आपके अंदर लानी पड़ेगी कि आप कैसे चीजों को लिखो जिससे कि आपका टाइम कम लगे और गलत भी ना हो। कि अनलेस अननेसेसरी हम मॉड को इंट्रोड्यूस करके फिर मॉड को हटाने में सेकंड्स खर्चा कर दें। तुम्हारे पास ऑप्शन था यहाँ पर कि इसको sin² x - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते थे,
और 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे। तो मैथ्स में इसी टाइप का स्मार्ट होना पड़ता है। अब इन सबको लोग क्या बोलते हैं, बहुत यार आसान है ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे, चीजें ऐसे ही समझ लेंगे, चीजें ऐसे ही रिजेक्ट कर देंगे। दिमाग इधर भी खर्चा करो, ओनली वर्क एनर्जी और मोमेंटम पे खर्चा मत करो। ये तो मैथ्स की मोमेंटम लूज कर दिया ना तो लाइफ में भी नहीं आ पाएगी। मैथ्स की मोमेंटम अगर आपने लूज कर दिया ना तो मोमेंटम जनरेट नहीं कर पाएंगे हम, ये ध्यान रखना। चलो एक और क्वेश्चन दूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 4। अरेंज, एक T1 है tan थीटा टू द पावर tan थीटा, T2 है tan थीटा टू द पावर cot थीटा। अच्छा, हमारे पास इरेजर भी तो होता है यार, कलर भी चेंज कर सकते हैं। मेरे कलर चेंज करने की आदत नहीं है, मैथ्स बिना कलर के ही अच्छा दिखता है। T3 equals to cot theta to the power tan theta, and T4 equals to cot theta to the power cot theta. ये सब नंबर्स को अरेंज करना है। जेई 2006 में भी सिमिलर क्वेश्चन आया, हो सकता है एग्जैक्टली हो, है ना, ये हो सकता है कि एग्जैक्टली हो, पर जेई 2006 में क्वेश्चन आया, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन होगा या तो यही होगा। ओके, आपके एक्सरसाइज शीट में शायद गिवन है। मे भी आप पहले अटेम्प्ट कर लिए हो, मे भी नहीं किए हो। अगर आप सिस्टमेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो गुड क्वेश्चन, और एक होता है कि इधर उधर करके सॉल्व करते हो, किसी तरह से आंसर मैच कर जाता हो और पीछे आंसर देख लेते हो और फिर बोलते हो हाँ हमने तो सॉल्व कर दिया। मैं नहीं कह सकता कि आप कैसे करते हो। तो अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, कुछ भी कर लो आप। मान लो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख देता हूं मैं, ऐसे कोई इंक्रीजिंग भी लिख सकता है। अब बताओ, थीटा लाई बिटवीन 0 टू पाई बाई 4 लिखा हुआ है इसमें। अब 0 से 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 4 में tan थीटा कहां से कहां के बीच में लाई करेगा? 0 से 1। tan थीटा इंक्रीज होगा ना फ्रॉम 0 to 1, ग्राफ से भी देख सकते हो आप। जब 0 से पाई बाई 4 2 में मूव करते हैं तो साइन थीटा 0 से 1 तक बढ़ता है, कॉस थीटा 1 से 0 तक घटता है, और tan थीटा माइनस 0 से इन्फिनिटी तक जाता है। बट 0 से पाई बाई 4 तक में 0 से 1 तक ही आ पाता है। अब यहां से तो आप ये भी क्लेम कर सकते हो कि tan थीटा अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो cot थीटा किस में लाई करेगा? cot थीटा ग्रेटर देन 1। ओके, cot थीटा ग्रेटर देन 1। तो तुम्हारा ये दोनों को अगर देखते हो तो क्या आया? 0 लेस देन tan थीटा लेस देन 1 लेस देन cot थीटा, ये आपका आ गया। ओके,
अब आप कैसे क्लेम करते हो आप पे डिपेंड करता है। मैं देखो क्लेम करके आपको बताता हूँ इनको यूज करके। फॉर, ध्यान रखना, लिख लो आप, फॉर 0 लेस देन tan थीटा लेस देन 1 और tan थीटा लेस देन cot थीटा है और tan थीटा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो tan थीटा टू द पावर tan थीटा ग्रेटर देन tan थीटा टू द पावर cot थीटा हो जाएगा। बेस अगर 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो इनइक्वालिटी का रिवर्सल होगा। तो यहां से क्या आया आपका, T1 ग्रेटर देन T2। एक चीज सेटअप हो गया आपका। फिर देखते हैं, फॉर cot थीटा ग्रेटर देन 1 एंड ऑल्सो tan थीटा लेस देन cot थीटा से हम लिख सकते हैं ना, cot थीटा टू द पावर tan थीटा इज लेस देन cot थीटा टू द पावर cot थीटा सिंस बेस इज ग्रेटर देन 1। तो यहां से क्या आया आपका, T4 T3 लेस देन T4, या फिर इसी को लिख सकते हो T4 ग्रेटर देन T3। तो T1 ग्रेटर देन T2, T4 ग्रेटर देन T3। अब रही बात की एक और कंपेयर कर देते हैं, फिर एक और लिखो आप, 0 लेस देन tan थीटा लेस देन 1 लेस देन cot थीटा। ओके और तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं tan थीटा टू द पावर tan थीटा लेस देन 1 टू द पावर tan थीटा और लेस देन cot थीटा टू द पावर tan थीटा। तो यहां से आएगा आपका tan थीटा टू द पावर tan थीटा इज लेस देन 1 लेस देन cot थीटा टू द पावर tan थीटा। तो यहां से आपका आएगा T1 लेस देन 1 लेस देन T3। अब कंबाइन कर लो आप, तो T3 इज ग्रेटर देन T1। वैसे तो बेटर है कि T3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन T1। तो अब आपका देखना कंबाइन करके क्या आ जाएगा, कंबाइनिंग T4 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T1 ग्रेटर देन T2। आपने लिख लिया, सुन लिया, और इसको आप सोचो थोड़ा सिस्टमेटिकली सॉल्व कर कैसे करते हैं और कैसे एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। और आप लोग तो खैर क्या है कि फिगर देख के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इंट्यूटिवली क्वेश्चन रिजेक्शन करते हो, ये 1 से बड़ा हो जाएगा, ये 1 से छोटा हो जाएगा, ये अपने आप ऐसा हो जाएगा, वैल्यूज डाल देते हैं। अब मैं नहीं कह सकता कि सच मैजिक्स बेटर क्वेश्चन में कैसे वर्क करेगा आगे जाकर के। इजी क्वेश्चन के आंसर्स मैच करने के लिए पढ़ाई करना, बाद में आपको धोखा हो जाएगा जब अच्छा क्वेश्चन होगा और जहां पर कि आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना एक्सप्रेशंस के लंबा होने से इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके बस मेरे हिसाब से तो काफी है। ओके और कुछ क्वेश्चंस तो आपके एक्सरसाइज में रहता है क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन लिखो, इसको सॉल्व करके देखना, मेरे हिसाब से तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलो कर ही देता हूं मैं। cos स्क्वायर 9 डिग्री -3 इंटू 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री -3 and equals to tan 9 डिग्री। वेरी इजी क्वेश्चन है। cos 3 थीटा इक्वल्स टू होता है
4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो cos 3 थीटा बाई cos थीटा होगा, फॉर cos थीटा नॉट इक्वल टू 0, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो LHS इक्वल्स टू हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 है, तो cos 27 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 9 डिग्री इंटू cos 81 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 27 डिग्री, ये cos लिखा हुआ। ओके, तो 27 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो cos 81 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 9 डिग्री, sin 9 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 9 डिग्री, tan 9 डिग्री एंड इक्वल्स टू RHS QED, है ना। तो आसान हो गया, हेंस प्रूव्ड। छोटा क्वेश्चन था, आसान था, कभी कभी आपको काम आ जाए। फिफ्थ क्वेश्चन है 1 अपॉन साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री, 1 अपॉन साइन 2 डिग्री साइन 3 डिग्री डॉट 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 1 अपॉन साइन 89 डिग्री और साइन 90 डिग्री, एंड इक्वल्स टू, प्रूफ करना है, इक्वल्स टू cos 1 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 1 डिग्री। तो ये तो मैंने क्लास में करा रखा है। तो मैं लिख दूं, ये तो क्लास के नोट्स में किया हुआ आपका, तो आसानी से हो जाएगा। LHS इक्वल्स टू, सिग्मा में लिखूं क्या, सिग्मा में लोगों को कम प्रैक्टिस होता है, 1 अपॉन साइन k डिग्री इंटू साइन k प्लस 1 डिग्री, ओके, एंड इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन 1 डिग्री सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to 89 साइन k प्लस 1 डिग्री माइनस k डिग्री डिवाइडेड बाई साइन k डिग्री साइन k प्लस 1 डिग्री। क्लास में किया था हमने, ये नीचे प्रोडक्ट है। ओके, तो 1 बाई साइन 1 डिग्री सिग्मा k इक्वल्स 1 to 89 कॉट k डिग्री माइनस कॉट ऑफ k प्लस 1 डिग्री and equals to 1 upon sine 1 degree cot 1 degree minus cot 90 degree, तो cot 90 0, तो 1 upon sine 1 degree into cot 1 degree, cot 1 degree क्या लिख सकते हैं, 1 by sine 1 degree cos 1 degree by sine 1 degree and equals to cos 1 degree upon sine square 1 degree and equals to RHS. ओके, अब तुम इस सब में कंफर्टेबल हो नहीं हो, कहाँ दिक्कत है नहीं है, ये सब देखो आप। टाइम कितना लगाते हो सिग्मा को इंटरप्रेट करने में, टाइम कितना लगाते हो चीजों को समझने में, ये सब आपको देखना है। ओके, और तो कितना टाइम हो गया, और आपको जरूरत ही नहीं है ज्यादा, एक्सरसाइज से सॉल्व करो, एक्सरसाइज सीट में क्वेश्चंस मिलेगा। जैसे लोनी का क्वेश्चन है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4xy अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर possible only when x equals to y. ओके, तो sec स्क्वायर थीटा है, जो भी क्वेश्चन नंबर दे दो आप, तो sec स्क्वायर थीटा से यहां से tan स्क्वायर थीटा लिख लोगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आपका आ जाएगा
4xy अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब tan स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कि tan थीटा तो रियल नंबर है, तो tan स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंप्लाई करेगा माइनस ऑफ x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, या जो भी लिखोगे आप दोनों, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा आपका x माइनस वाई होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, नहीं इक्वल टू 0 कर दूँ, x माइनस वाई होल स्क्वायर हैज टू बी 0, x इक्वल्स टू y। ओके डन। बाउंड्री कंडीशन से सर बोलो। सर हाँ। सर जो अपन ये भी तो कर सकते थे ना, sec स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, उससे भी यही आता था हाँ उससे फर्स्ट स्टेप में। मगर ये ज्यादा अच्छा था, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी लोनी का ही है। साइन थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई एक्स इज इम्पॉसिबल if x is a real number। तो हो क्या रहा है देखो, साइन थीटा जो है -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, और x प्लस 1 बाई एक्स जो है लेस देन इक्वल टू -2 होगा, और x प्लस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। दोनों का कॉमन रीजन ही नहीं है, या फिर दोनों का कॉमन रीजन ही नहीं है। तो ये -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ये -1 से 1 लाई कर रहा है, और ये जो है -∞ से -2 और यूनियन टू इन्फिनिटी। अब बताओ कैसे दोनों इक्वल हो सकता है? तो कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये सब ध्यान रख। बहुत पुराना क्वेश्चन है, लोनी की बुक में दिया हुआ है। ओके ठीक है, तो अब आप लोग एक्सरसाइज शीट सॉल्व करो अच्छे से, और लेक्चर नोट्स को भी अच्छे से करो।